बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम साल दवम हिस्सा नसर सबक मेहनत पसंद खिरदमंद के बारे में पढ़ेंगे। मेहनत पसंद खिरदमंद, इसके मुसन्नफ का नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। आप 1830 में पैदा हुए और आपने 1910 में वफात पाई। आपका शुमार उर्दू अदब के एक बहुत बड़े अदीब और इंशा परदाज लोगों में होता है और आपका शुमार उर्दू अदब के अरकान खमसा में भी होता है। आपका असलूब आपको अपने दीगर हम असर अदीबों से मुमताज़ करता है। आप अपने असलूब के खुद ही मूजद और खुद ही ख़ातम हैं। आपका तमसीली अंदाज़ बयान आपकी इनफरादियत है। आपने शायरी में नवाब मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की शागिर्दी इख्तियार की और हाली के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरों की बुनियाद डाली। आपकी तसानीफ़ दर्ज झैल हैं दरबार अकबरी, सुखनदान फ़ारस, आब हयात, नरंगे ख़याल, जो कि इस सबक का माखज़ भी है, क़सस हिंद। अब इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनको देखते हैं। आब हयात, ज़िंदगी बख्शने वाला पानी, फारगुल बाल, परेशानी से पाक, तासीर, असर, खुद पसंदी, अनापरस्ती, नाहुसत, बुराई को कहते हैं। दामन कोह, पहाड़ के दामन में, पहाड़ के दरमियान में, हुनरमंदी, काम करने का फ़न, कवि हीकल, तंदुरुस्त, जवान, खूबसूरत, तस्खीर करना, फतह करना। अब हम इस सबक के अहम नुकात की बात करते हैं। ये सबक याद रखिएगा एक तमसीली अंदाज में है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये एक तमसीली मजमून है। इसमें इसने हर मुजरद अशिया को मुजस्सम कर दिया है और मेहनत की बरक़ात का दर्स मेहनत पसंद खिरदमंद से दिया है। याद रखना, मेहनत पसंद खिरदमंद से मुराद अक्लमंद दाना इंसान है। अब इस सबक में अहम नुकात: माजी और इस्तकबाल, पैराहिन पर गुनाह का दाग, सीधे सादे खाने, आब हयात, तख्ता फूलों का, राहत व आराम का मौसम, बदनीयती की सज़ा, आलम का रंग बेरंग, दामन कोह, कवि हीकल जवान, खुसरो आराम की हमाकतें, आलम सूरत ने चांद रोज़ में रंग निकाला, सुल्तान मेहनत पसंद खिरदमंद। अब इस सबक में आप फ़र्ज़ करें कि कुछ किरदार अपने जहन में रख लें और इन किरदारों को मुख्तलिफ नाम दे दें जो कि इस सबक में आए हैं, तब आपको यह खुलासा तैयार होगा। अगर आप रट्टा लगाएंगे, इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो यह आपको तैयार नहीं हो सकेगा। 3-4 दफ़ा पढ़ेंगे इसको, इसके मुश्किल अल्फाज अपने जहन में रखेंगे और जो भी इस सबक में किरदार आएंगे उनको आप इंसानी शक्ल में अपने फ़र्ज़ कर लेंगे तो ये आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। अब इस सबक में मुसन्नफ़ में क्या बताना चाहते हैं इसका मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि दुनिया के तजर्बाकार लोग बयान करते हैं कि जिस वक़्त इंसान की ज़िंदगी गुनाहों से आलूदा ना थी, इस वक़्त तमाम औलाद आदम चैन और सुकून से ज़िंदगी बसर करती थी। खुशहाली का दौर दौरा था और लोग कुदरती अशिया की फरावानी से भरपूर फ़ायदा उठाते थे। इन्हें अपनी ज़रूरियात बाम पहुँचाने के लिए किसी मेहनत और काविश की ज़रूरत न थी। जंगलों में पैदा होने वाले फल इनकी ग़िज़ा और चश्मों के पानी इनके लिए आब हयात थे। फितरत का माहौल बड़ा खुशगवार था और हर तरफ खुश आवाज़ परिंदे चहचहाते और जंगली जानवर खुशी से उछलते और कूदते फिरते थे। इत्तफाकन एक वसी मैदान में फूलों का एक तख्ता, ऐसा तख्ता खिला कि इसकी खुशबू से दुनिया महक उठी, यानी लोगों में खुद गर्जी और लालच पैदा हो गए। यानी ये एक या और दूसरे किरदार आ गए, खुद गर्जी और लालच, ये किरदार आ गए, याद रखना है। इसकी तासीर ये हुई कि लोगों की तबीयतें और नीयतें बदल गईं और वो ये समझने लगे कि दुनिया में जितना भी आराम और सुकून का सामान है इससे कोई फ़ायदा हासिल ना उठा सके। लोगों के इस अंदाज़े फ़िक्र ने फ़रेब, सीना जोरी और चलाकी जैसी बुराइयां पैदा की और फिर इनकी कोख से गारतगरी और लूट मार ने जन्म लिया।
लोगों में गुरूर और खुद पसंदी का जज्बा उभरा और दुनिया का सुकून तबाह हो गया। याद रखना है, गुरूर और खुद पसंदी ये भी आपने किरदार फर्ज करने हैं। वो लोग जो बेएहतियाजी को तो नगरी समझते थे, ये ख्याल करने लगे कि दुनिया में जो कुछ है वो इन्हीं का हो जाए और किसी दूसरे को ना मिले। इस बदनीयती और लालच की सजा लोगों को ये मिली कि गुर्बत और अफलास ये भी किरदार के आ जाएंगे, इनका मुकद्दर बन गया और वो मुल्क जो कभी खुशहाल था कहत साली का मंजर पेश करने लगा। हर शख्स मोहताज हो गया और ऐसी तबाही हुई कि हर इसकी इस्लाह की तरफ तवज्जो ना दी जाती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। दुनिया की हालत जब ये हो गई तो तदबीर और मशवरा, याद रखना ये भी किरदार आएंगे। जैसे तजर्बाकार ने लोगों को बताया कि उसे दुनिया के लोगों, अगर तुम एहतियाज और अफलाज के चंगल से निकलना चाहते हो तो इसी एहतियाज और अफलाज के बेटे से राब्ता करो। इसका नाम मेहनत पसंद खिरदमंद है। इसने उम्मीद का दूध पिया है, हुनरमंदी ने उसे पाला है और वो कमाल का शागिर्द है। लोग इसके पास पहुंचे तो देखा कि कवि हिकल जवान पहाड़ के दामन में खड़ा है। बदन इसका कसरती है और उसके रोए राय से मेहनत के आसार नजर आ रहे हैं। जब लोग इससे हम कलाम हुए तो उन्होंने बताया कि वो इनको इस मुसीबत से निकाल सकता है जिसमें वो गिरफ्तार हैं। अगरचे उन्होंने इसकी हदायत पर अमल किया तो यही तबाह हाल दुनिया गुलो गुलजार बन जाएगी और वो पहली सी खुशहाली लौट आएगी। इसने ये यकीन दिलाया। मुख्तसर ये कि मेहनत पसंद खिरदमंद ने अपने दो साथियों हिम्मत और तहम्मल, ये भी याद रखना किरदार आएंगे, को इनके साथ कर दिया। वो लोगों को जंगलों और पहाड़ों में ले गए। वहां उन्होंने लोगों को कानकुनी, जमीन को हमवार और काश्त करने, दरियाओं का रुख मोड़ने और तालाबों से पानी सींचने के गुर सिखाए। नतीजा ये हुआ कि इस मेहनत और कावश से दुनिया फिर से हुस्न और सुकून का मरक्का बन गई। हर तरफ आबादी नजर आने लगी, गुलजारों में चहल पहल हो गई और दुनिया की खुशहाली लौट आई। और मेहनत पसंद खिरदमंद ने सुल्तान मेहनत पसंद खिरदमंद का लक़ब इख्तियार करके दुनिया पर हुकूमत शुरू कर दी। अब हम तशरीह के हवाले से जो अहम पैराग्राफ हैं उनकी बात करते हैं। इत्फाकन एक वसी और अरीज मैदान में तख्ता फूलों का खिला के इससे बदनीयती की सजा ये होती है कि एहतियात और अफलास, हम तुम्हें ऐसी ऐसी तदबीरें सिखाएंगे कि जिससे ये अलगर्ज हिम्मत और तहम्मल, इन सब को जंगलों और पहाड़ों में। खुलासा, इस सबक का खुलासा इंतहाई अहम है। अब इस सबक में जो मावन अशार आएंगे उनकी बात करते हैं, उनको देखते हैं। सबक का उन्वान बनेगा मेहनत पसंद खिरदमंद, मुसन्नफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, माखज़ नरंगे ख़याल, सनफ इसकी है तमसील निगारी। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा अक़दा है जो वाह हो नहीं सकता। मेहनत ही पे मौकूफ़ है आसाइश गीती, खोई मेरी राहत तलबी ने। मुशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली आखिर उनको बढ़ाई। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मेहनत करो अजीज़ो, मेहनत से काम होगा, बख्त जिसको कहते हैं आपका गुलाम होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, कह दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। इसके बाद इस सबक का मैंने अजमाली सियाक़ इधर लिखा है, उसको देखते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब नरंगे ख़याल में शामिल तमसीली मजमून सबक मेहनत पसंद खिरदमंद मेहनत की अजमत बयान करते हैं। इस कहानी के सारे किरदार इसम मुसम्मा हैं। मुल्क फराग बादशाह, खुसरो आराम राया, खुशहाल मुतमईन और आसूदा, मौसम बहार और कुदरत मेहरबान। अचानक खुद गर्जी की वजह से फरेब का जासूस, सीना जोरी का शायातीन और इनका ख़ानदान
गारत ताराज, कूट मार और फिर गुरूर, खुद पसंदी और हसद ने आकर मुल्क में खराबियां पैदा की। एहतियाज और अफलाज ने बुजुर्ग बनकर लोगों को मती बनाया। नतीजतन वबाई बीमारियां और कहत सालियां आ गईं। तदबीर और मशवरे पर सारे लोग मेहनत पसंद खिदमंद के पास आए, जिसने मेहनत काती बनाकर इनकी आबादकारियां खुशहालियां लुटा दी। और इस तरह इसने मेहनत पसंद खिदमंद ने सुल्तान मेहनत पसंद खिदमंद का लक़ब इख्तियार किया। ये तो था इस सबक का सियाक़-ओ-सबक़ इजमाली। इसके बाद हम देखते हैं साबका पर्चा जात के कसीरुल इंतखाबी सवालात। MCQs की सूरत में सवालात आएंगे, जो कि मैंने कुछ इधर नमूने के तौर पर आपके सामने पेश किए हैं। सबक मेहनत पसंद खिदमंद की सनफ़ क्या है? तमसील नगारी है। माजी में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे? हंसी और खुशी से। माजी में मुल्क का नाम क्या था? मुल्क फराग। माजी में बादशाह का नाम क्या था? खुसरो आराम। खुसरो आराम कैसा बादशाह था? ये था रहम दिल और फरिश्ता सिफ्त इंसान था। मुल्क फराग की शुरुआत में क्या दिक्कत थी, यानी क्या वक़्त था? आधी रात का, सापहर का, तुलुए सुबह का था या सुबह का वक़्त था। मुल्क फराग में शुरू में मौसम कैसा था? हर वक्त बहार का मौसम रहता था। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिस्सा नसर के सबक मेहनत पसंद खिदमंद में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम।